अस्सलाम वालेकुम। वहीद मुराद के तमाम मद्दाहों को फरीद अशरफ गाज़ी की तरफ से खुशामदीद। और मुझसे अक्सर व बेशतर जो वहीद मुराद के मद्दाह हैं राब्ते में रहते हैं, मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या कहीं बिलमुशाफ़ा भी मुलाकातें होती रहती हैं तकारीब के अंदर। तो ज़ाहिर है सब चूँकि सबको पता है कि मैंने वहीद मुराद के हवाले से, उनके फ़न और शख्सियत के हवाले से सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं, अखबार शाये किए हैं, एल्बम्स निकाली हैं, कैलेंडर शाये किया है। तो मेरी कारकर्दगी से चूँकि वो वाकिफ़ हैं और वो इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि वहीद मुराद के साथ मुझे उठने बैठने का मौका मिला, उनसे मेरी मुलाकातें रहीं, फिर वहीद मुराद की फ़ैमिली के साथ मेरी मुलाकातें रहीं और रब्ता रहा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से और वहीद मुराद की फ़ैमिली ने भी, वहीद मुराद ने भी बहुत ज़्यादा मुझे अहमियत दी। ये मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है। और इसी हवाले से वहीद मुराद के चाहने वाले मुझसे जब भी मिलते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर पूछते हैं, चाहे वो मुलाकात में पूछें, चाहे वो व्हाट्सअप पे पूछें, चाहे मैसेज के ज़रिए पूछें या टेलीफोन कॉल के ज़रिए पूछें, ईमेल के ज़रिए पूछें या कमेंट्स के ज़रिए पूछें। तो वो ये ज़रूर पूछना चाहते हैं कि वहीद मुराद के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसने पाकिस्तान की सिनेमा की जो रिवायत ही बदल दी, उसने हीरो का तस्वुर ही बदल दिया, तो उसके साथ ऐसा क्या अचानक हुआ कि इंतहाई यानी आलम जवानी में 42 साल की उम्र में उनका इस तरह इंतकाल हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो जहाँ उनका इंतकाल हुआ वो अनीत अय्यूब का घर था, अंबर अय्यूब का घर था, उनके वालिद साहब कनाल अय्यूब और उनकी वालदा का नाम मुमताज़ अय्यूब। मुमताज़ अय्यूब वही शख्सियत हैं जिनको वहीद मुराद ने मुँह बोली बहन बनाया हुआ था, जिसकी वजह ये थी कि वहीद मुराद की कोई बहन नहीं थी। वहीद मुराद अपने वालिदैन के अकेलौते थे, ना इनका कोई भाई था, ना कोई इनकी बहन थी। तो इन्होंने मुमताज़ अय्यूब को अपनी बहन बनाया हुआ था। आखिरी दिनों में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मुमताज़ अय्यूब के घर पे थे और उन्हीं के घर में एक कमरे में उनका इंतकाल हुआ। वहीं से उनकी डेड बॉडी मिली और उसके बाद बहुत सारी कहानियाँ इनके इंतकाल के बाद जो है फैलाई भी गईं, गढ़ी भी गईं और मन गढ़ंत बातों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। बहुत सारे यूट्यूबर वहीद मुराद के हवाले से बहुत ज़्यादा मन गढ़ंत बातें जो है बयान करते रहे हैं। और सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं बल्कि जो वहीद मुराद के बाज़ चाहने वाले हैं जो इतने पुराने नहीं हैं, सीनियर नहीं हैं, कुछ नए लोग आ गए हैं। और वहीद मुराद की शोहरत माशाल्लाह चूँकि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है और उनके चाहने वाले भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो उस शोहरत से मुतासिर होकर उन्होंने भी वहीद मुराद के हवाले से बातें करना शुरू कर दी, आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। और कुछ तो इनमें से ऐसे भी हैं जो पैदा ही वहीद मुराद के मरने के बाद हुए, लेकिन उनकी बातें अगर आप सुने, उनके इंटरव्यूज़ सुने, उनकी तहरीरें पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे वो वहीद मुराद के जो है बिल्कुल साथ घूमते थे और उन वहीद मुराद के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो यही वजह हुई। और उसके बाद यूट्यूबर का जब यूट्यूब का जो सिलसिला शुरू हुआ और यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी तादाद ने वहीद मुराद को अपना मौजूद सुखन बनाया और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत बातें की गई हैं। तो मैं वहीद मुराद के हवाले से जो भी मनगढ़ंत बातें की गई हैं मैं उनकी बिल्कुल तरदीद भी करूँगा, खुल के बताऊँगा कि कौन कौन सी बातें वहीद मुराद के ख़िलाफ़ गढ़ी गई हैं और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके बारे में बयान किया जाता है। तो इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो को आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह उसमें आपको हर वीडियो में कोई ना कोई एक बात, कोई अहम उनका तस्करा, कोई उनकी शख्सियत की कोई खूबी और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी रवा रखी गई, उनके साथ दोस्तों ने जो बेवफ़ाई की, उसके हवाले से मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा ज़रूर बताऊंगा जो पहले आपने नहीं सुना होगा या सुना भी होगा तो इस अंदाज से नहीं सुना होगा। बड़ा मिर्च मसाले लगा के लोगों ने बयान किया होगा और उसमें मनगढ़ंत बातें भी शामिल की होंगी। लेकिन इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू में आपको ऐसा कोई मसालेदार चीज़ नहीं मिलेगी और कोई मनगढ़ंत बात नहीं मिलेगी। सिर्फ़ हकीकी चीज़ें बयान की जाएंगी जो वहीद मुराद के अंदर वाकई एक इंसान के तौर पर, एक अदाकार के तौर पर मौजूद थी और उनके साथ जो सचमुच हुआ और जिसने किया उनके नाम भी खुल कर लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।